देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त शिवा यादव आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूं जो मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं बल्कि स्वयं को पाने का एक माध्यम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास का एक महासागर है जिसमें हर श्रद्धालु एक डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। यह वह यात्रा है जो हमें भौतिक सुखों से परे आध्यात्मिकता की उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां मन को असीम शांति मिलती है। यह यात्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा तक होती है, जहां बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग हिमलिंग बनता है। कल्पना कीजिए, प्रकृति स्वयं अपने हाथों से महादेव के उस स्वरूप को गढ़ती है जिसके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। बर्फीली वादियों के बीच दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए जब भक्त उस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान, सारी पीड़ाएं जैसे छूमंतर हो जाती है। यह वह स्थान है जहां शिव और शक्ति की लीला आज भी जीवंत प्रतीत होती है, जहां हर कण में दिव्यता का वास है और जहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा से एकाकार होने का अनुभव करती है। यह गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचना अपने आप में एक चुनौती है, एक तपस्या है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत और पवित्र यात्रा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि जब आप इस दिव्य पथ पर अपने कदम बढ़ाएं तो आपका अनुभव मंगलमय और अविस्मरणीय हो। आइए शुरू करते हैं अमरनाथ यात्रा 2025 की यह विस्तृत मार्गदर्शिका। देवियों और सज्जनों, किसी भी शुभ कार्य का आरंभ सही समय पर होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और जब बात हो बाबा अमरनाथ की यात्रा की तो इसका समय निर्धारण प्रकृति और तिथियों के अनुसार होता है। यह पवित्र अमरनाथ यात्रा सामान्यतः हर साल जुलाई के महीने से शुरू होकर अगस्त के महीने तक चलती है और इसका समापन श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होता है। अगर हम वर्ष 2025 की बात करें तो अनुमानतः यह यात्रा 1 जुलाई के आसपास प्रारंभ होकर 19 अगस्त तक चलने की संभावना है। हालांकि यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यात्रा की सटीक और अंतिम तारीखों की घोषणा हमेशा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा सभी परिस्थितियों का आकलन करने के उपरांत ही की जाती है। इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए श्राइन बोर्ड की आधिकारिक घोषणाओं पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। यह अवधि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय के दौरान पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से हिमलिंग का निर्माण अपने पूर्ण आकार में होता है। मौसम भी यात्रा के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल होता है, हालांकि ऊंचाई पर होने के कारण चुनौतियां तो बनी ही रहती हैं। श्रावण मास, जो भगवान शिव को विशेष प्रिय है, इस यात्रा के महत्व को और भी बढ़ा देता है। यात्रा का समय निर्धारण चंद्रमा की कलाओं और बर्फ के पिघलने व बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। अतः जब आप अपनी यात्रा की योजना बनाएं तो इन संभावित तिथियों को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा अवश्य करें, ताकि आपकी यात्रा निर्विघ्न और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यह समय आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने वाला होगा। देवियों और सज्जनों, बाबा बर्फानी के द्वार तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं, 2 रास्ते हैं जो आपको आपकी मंजिल यानी पवित्र अमरनाथ गुफा तक ले जाते हैं। पहला मार्ग है पहलगाम रूट। यह मार्ग लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में सामान्यतः 3 से 5 दिन का समय लगता है। इस मार्ग के मुख्य पड़ाव हैं पहलगाम, फिर चंदनवाड़ी, उसके बाद शेषनाग, फिर पंचतरणी और अंततः पवित्र गुफा। यह मार्ग थोड़ा लंबा अवश्य है, परंतु इसकी सुंदरता, इसके मनमोहक दृश्य और अपेक्षाकृत कम सीधी चढ़ाई इसे श्रद्धालुओं के बीच अधिक लोकप्रिय बनाती है। यह मार्ग उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो प्रकृति की गोद में धीरे धीरे रमते हुए अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं और जिनके पास समय की अधिकता है। दूसरा प्रमुख मार्ग है बालटाल रूट। यह मार्ग पहलगाम मार्ग की तुलना में काफी छोटा है, लगभग 14 किलोमीटर का।
इसके मुख्य पड़ाव हैं बालटाल, फिर डोमेल, उसके बाद बरारी मार्ग, फिर संगम और अंततः गुफा। यह मार्ग छोटा होने के कारण एक दिन में भी पूरा किया जा सकता है गुफा तक पहुंचने के लिए, परंतु यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह मार्ग बहुत अधिक कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है। इस मार्ग पर ऑक्सीजन की कमी और मौसम की अनिश्चितता का सामना अधिक करना पड़ सकता है। यह मार्ग उन युवा और शारीरिक रूप से अधिक सक्षम श्रद्धालुओं द्वारा चुना जाता है जो कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता, समय की उपलब्धता और आपकी व्यक्तिगत पसंद यह तय करेगी कि आप किस मार्ग से बाबा के दर्शन करना चाहेंगे। दोनों ही मार्ग आस्था की डोर से बंधे हैं। देवियों और सज्जनों, किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा का पहला कदम होता है उसकी विधिवत तैयारी, और अमरनाथ यात्रा के लिए यह तैयारी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि इस पवित्र यात्रा पर जाने से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। इसके बिना आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। पंजीकरण के समय आपको एक अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिसे कॉम्पल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट CHC कहते हैं, जमा करना होता है। यह प्रमाण पत्र किसी अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया होना चाहिए, जो यह प्रमाणित करे कि आप शारीरिक रूप से इतनी ऊंचाई की यात्रा के लिए सक्षम हैं। यह आपकी सुरक्षा के लिए ही एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित रखी जाती है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। पंजीकरण की प्रक्रिया सामान्यतः यात्रा प्रारंभ होने से कुछ महीने पहले शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SISB की आधिकारिक वेबसाइट, जो है https://jhxsb.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ निर्दिष्ट बैंक शाखाओं के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होती है। पंजीकरण करते समय आपको अपनी सही जानकारी, फोटो और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड या जमा करना होता है। सफलतापूर्वक पंजीकरण के उपरांत आपको एक यात्रा पर्ची, यात्रा परमिट मिलती है, जिसे यात्रा के दौरान अपने साथ रखना अनिवार्य है। इसलिए जैसे ही पंजीकरण की तिथियां घोषित हों, बिना विलंब किए अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें, क्योंकि स्थान सीमित होते हैं और पहले आओ पहले पांव के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। देवियों और सज्जनों, जब आप इतनी महत्वपूर्ण और दुर्गम यात्रा पर निकलते हैं तो कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो आपके लिए अनिवार्य साथी की भूमिका निभाते हैं। इनके बिना आपकी यात्रा में बाधा आ सकती है या आपको अनुमति ही न मिले। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है आपका फोटो पहचान पत्र। इसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में चर्चा की, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र CHC आपके पास होना ही चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि आप चिकित्सकीय रूप से यात्रा के लिए फिट हैं। इन दो प्रमुख दस्तावेजों के अतिरिक्त आपके पास आपकी पंजीकरण स्लिप या यात्रा परमिट होना भी नितांत आवश्यक है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ विधिवत पंजीकरण करवाया है और आपको यात्रा की अनुमति प्राप्त है। हमारी सलाह है कि आप इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ साथ कुछ फोटोकॉपी भी अपने साथ अवश्य रखें। कभी कभी मूल दस्तावेज कहीं सुरक्षित रखने होते हैं और जांच के लिए फोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ जाती है। इन दस्तावेजों को एक वाटरप्रूफ बैग या पाउच में सहेज कर रखें ताकि वे बारिश या नमी से खराब न हो। ये दस्तावेज केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। इसलिए इन्हें संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। देवियों और सज्जनों, अमरनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है, उतनी ही शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी। लेकिन इस चुनौती भरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यात्रा के दोनों प्रमुख मार्गों पहलगाम और बालटाल पर विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए रहने और खाने की समुचित व्यवस्था होती है। जगह जगह पर आपको लंगर मिलेंगे, जहां विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा निःस्वार्थ भाव से भोजन प्रसाद वितरित किया जाता है। इन लंगरों में आपको गर्म और ताजा शाकाहारी भोजन, चाय और पानी उपलब्ध होता है, जो इस कठिन यात्रा में नई ऊर्जा का संचार करता है।
यह भारत की अतिथि देवो भव और सेवा भाव की परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। भोजन के अतिरिक्त रात्रि विश्राम के लिए टेंट और कुछ स्थानों पर सामुदायिक विश्राम गृहों की व्यवस्था भी होती है। ये टेंट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा तथा कुछ निजी संचालकों द्वारा भी लगाए जाते हैं, जिन्हें आप शुल्क देकर किराए पर ले सकते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित टेंटों की दरें किफायती होती हैं। इन शिविर स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी मार्ग में चिकित्सा शिविर लगाती हैं, जहां निःशुल्क डॉक्टरी सलाह और दवाइयां दी जाती हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य यही है कि आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता किए बिना पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन की ओर अग्रसर हो सके। इन सेवाओं का सम्मान करें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग दें। देवियों और सज्जनों, उन श्रद्धालुओं के लिए जो समय की कमी, शारीरिक अक्षमता या अन्य किन्हीं कारणों से लंबी पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। यह सेवा आपको यात्रा के एक बड़े हिस्से को हवाई मार्ग से पूरा करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे आप अपेक्षाकृत कम समय और श्रम में पवित्र गुफा के निकट पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा मुख्य रूप से 2 सेक्टरों में संचालित होती है। पहलगाम रूट पर नीलग्राथ, बालटाल के पास या पहलगाम से पंजतरणी तक, और बालटाल रूट पर बालटाल हेलीपैड से सीधे पंजतरणी तक। पंजतरणी से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिसे पैदल या पालकी घोड़े द्वारा तय करना होता है। हेलीकॉप्टर टिकटों की बुकिंग श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या उनके द्वारा अधिकृत एजेंटों के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं की मांग बहुत अधिक होती है, इसलिए इनकी बुकिंग यात्रा से काफी पहले, जैसे ही बुकिंग विंडो खुलती है, करवा लेनी चाहिए। हेलीकॉप्टर का किराया श्राइन बोर्ड द्वारा प्रति व्यक्ति, प्रति तरफ या दोनों तरफ के लिए निर्धारित किया जाता है। मौसम की स्थिति हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खराब मौसम के कारण उड़ानें विलंबित या रद्द भी हो सकती हैं। इसलिए यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो भी कुछ अतिरिक्त समय लेकर चलें। यह सुविधा निश्चित रूप से यात्रा को सुगम बनाती है, पर इसके लिए भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा। देवियों और सज्जनों, अमरनाथ यात्रा पर निकलने से पहले उचित तैयारी और यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां आपके अनुभव को सुखद और सुरक्षित बनाती है। ऊंचाई और ठंडे मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े ले जाने चाहिए। इसमें थर्मल वियर, ऊनी स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर और दस्ताने शामिल हों। कपड़ों की कई परतें पहनना एक परत मोटे कपड़े से बेहतर होता है। बारिश और बर्फबारी से बचाव के लिए एक अच्छा रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते अनिवार्य है। रात में या गुफा के अंदर अंधेरे में देखने के लिए एक टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां अवश्य रखें। एक छोटी प्राथमिक उपचार किट, जिसमें दर्द निवारक, बैंडेज, एंटीसेप्टिक और आपकी कोई विशेष दवा हो, साथ रखना बुद्धिमानी है। अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन और होंठों के लिए लिप बाम भी उपयोगी होते हैं। शारीरिक फिटनेस इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह यात्रा अत्यधिक ऊंचाई पर होती है, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। इसलिए यात्रा से कम 1 महीना पहले से ही पैदल चलना, जॉगिंग या योगा जैसे व्यायाम शुरू कर देने चाहिए। यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल ढलने का समय दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। यदि आपको हृदय रोग, अस्थमा या कोई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो यात्रा पर जाने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी, अक्यूट माउंटेन सिकनेस (AMS) के लक्षणों जैसे सिर दर्द, चक्कर आना या उल्टी महसूस होने पर तुरंत नीचे उतरें और चिकित्सा सहायता लें। आपकी सतर्कता और तैयारी ही आपकी सफल यात्रा की कुंजी है। देवियों और सज्जनों, अमरनाथ गुफा और यहां बनने वाला स्वयंभू हिमलिंग करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस स्थान का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा और प्राचीन कथाओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वह पवित्र गुफा है जहां भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी।
कहा जाता है कि जब भगवान शिव यह गुप्त ज्ञान माता पार्वती को दे रहे थे तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई अन्य इसे न सुन पाए। इसी कारण उन्होंने इस एकांत और दुर्गम स्थान को चुना। कथा के अनुसार जब शिव यह रहस्य बता रहे थे तो वहां कबूतरों का एक जोड़ा भी मौजूद था, जिसने यह कथा सुन ली और वे अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु गुफा के पास कबूतरों के जोड़े को देखकर उस कथा को स्मरण करते हैं। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाला शिवलिंग, जिसे हिमलिंग भी कहा जाता है। यह शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होता, बल्कि गुफा की छत से टपकने वाले पानी की बूंदों के जमने से स्वतः आकार लेता है। इसका आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता रहता है और सामान्यतः श्रावण पूर्णिमा के दिन यह अपने पूर्ण आकार में होता है, जिसके बाद इसका क्षय होने लगता है। यह अद्भुत प्राकृतिक संरचना भगवान शिव का ही स्वरूप मानी जाती है और इसी हिमलिंग के दर्शन के लिए भक्तगण इतनी कठिनाइयां सहकर भी यहां पहुंचते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा है, बल्कि यह अटूट श्रद्धा और विश्वास का भी प्रतीक है, जो भक्तों को हर साल इस दिव्य धाम की ओर खींच लाता है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी अमरनाथ यात्रा 2025 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपकी इस दिव्य यात्रा को सुगम और सफल बनाने में आपकी सहायता करेगी। यह यात्रा केवल एक तीर्थाटन नहीं है, यह स्वयं की खोज है, अपनी क्षमताओं की परीक्षा है और उस सर्वशक्तिमान के प्रति अपने अगाध प्रेम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जब आप उन बर्फीली ऊंचाइयों को पार करते हैं, प्रकृति के रौद्र और शांत दोनों रूपों के साक्षी बनते हैं और अंततः उस पवित्र हिमलिंग के समक्ष नतमस्तक होते हैं, तो एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। यह अनुभव आपके हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाता है। हमारी कामना है कि जब आप इस पवित्र यात्रा पर निकलें तो पूरे भक्तिभाव, तैयारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलें। मार्ग में आने वाली हर चुनौती को प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करें और अपने साथी यात्रियों की सहायता करें। याद रखिए, यह यात्रा जितनी व्यक्तिगत है उतनी ही सामूहिक है। एक दूसरे का संबल बनते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर कदम आसान लगेगा। आशा करते हैं कि बाबा बर्फानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आपकी यह यात्रा आपके जीवन में एक नवीन आध्यात्मिक चेतना का संचार करे। तो अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अपनी यात्रा की योजना बुद्धिमानी से बनाएं, सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। शुभ यात्रा। नमस्कार।